आज के दिन विशिष्ट षष्ठी तिथि है। आकाश में कृतिका नक्षत्र आया है। हाँ, सुब्रमण्यम की पूजा करते हुए परमेश्वर की स्तुति करनी होगी। इस पूजा के लिए नाग माता को आमंत्रित करना होगा। सही कहा, नाग माता से मिलने का मौका मिल गया। देखना पड़ेगा कि क्या होगा। पता नहीं नीलकंठ की लीला कैसी होगी। देखते हैं। मैं जाकर नाग माता को बुला कर लाती हूँ। अपने बेटे को सर्प दोष से बाहर निकालना है तो अभी पूजा करो। पूजा इस वक्त करनी होगी? हाँ, मंगल कृतिका नक्षत्र के साथ षष्ठी तिथि भी आई है। रंगोली बनाकर फूलों से सजाकर उनके बीच दिए से पूजा करो। ये सब तुम्हारे बेटे की उपस्थिति में होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। जाओ। जैसा आप कहें। तुमने दरवाजा खटखटाया था। कौन सी मुसीबत आ गई है? मुसीबत नहीं नागरानी, जरूरत है। नक्षत्र तिथि का मुहूर्त शुरू हो चुका है। सुब्रमण्यम प्रभु की पूजा करनी है। आपको भी आना होगा नागरानी। इस तरह आमंत्रित करते हैं? आधी रात को दरवाजे की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा डर नहीं जाएगी? माफ कर दीजिए, पूजा का वक्त हो गया है और आप पहुंची नहीं तो हमें चिंता होने लगी थी। इसीलिए जल्दी आकर दरवाजा खटखटा लिया। तुम आ गई, तुमने बता दिया। अब जाओ, मैं आ जाऊंगी। जल्दी आ जाइए, हम सब आपका इंतजार करेंगे। ठीक है। प्रतिज्ञा? कौन था माँ? वो आप किससे बातें कर रही थी? तुमने देखा क्या? नहीं, आप कह रही थी कि तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। मेरे गांव से आए थे बेटी।
सुब्रमण्यम प्रभु की पूजा हो रही है, मुझे आने के लिए कहा है। आपको बुलाया है, मतलब मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ ना? नहीं नहीं बेटी, इस पूजा में बाहर वालों का आना मना होता है, इसलिए तुम नहीं आ सकती। भक्ति के साथ तुम यहीं पर रहकर पूजा करो। आज विशिष्ट मास की षष्ठी का दिन है और नागमणि का पता लगाने का यही मौका है। मैं चलती हूँ बेटी। जल्दी आइएगा माँ। हे भगवान! अरे अरविंदा, ये कैसे गिर गया बेटी? मेरा हाथ फिसल गया। अरे रे! अरविंदा, इस समय ये सब क्यों कर रही हो? पूजा की तैयारी कर रही हूँ माँ जी। पूजा तो सुबह होने के बाद शुरू करते हैं, तुम भी ना भाभी आधी रात को पूजा के पीछे पड़ी हो। मामी ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा माँ। ये सपना नहीं था पढ़ने का, गुरुजी की आज्ञा है। प्रभु के संकल्प को पूरा करना है। अभी मंगल कृतिका पूजा शुरू करनी होगी। गुरुजी ने कहा है मेरे बेटे को हर नाग दोष से मुक्त करने के लिए निष्ठा के साथ षष्ठी तिथि पूरी करनी होगी। अब देरी किस बात की, पूजा शुरू करो। मतलब आज रात जागना ही होगा। लगता है प्रेम अब तक गहरी नींद में सो रहा है। जाकर उसे रेडी करवा कर लाती हूँ। ये कपड़े बदल कर साड़ी पहन कर आओ बेटी, जाओ। जी नानी। कोई मेरे प्रयासों में लगातार विघ्न डाले जा रहा है। पैरों की पायल के रूप में नाग माता को नेवले की चमड़ी हाथ में लगाकर लेकर आया था। अगर वो मेरी गुफा तक आती तो उसे बाधा रस पिलाकर अपना गुलाम बनाता और उसके उस जहरीले फन को कुचलकर नाग खजाने को मैं आसानी से पा लेता। पता नहीं। पायल लाते समय मेरे हाथ पर नारियल लग गया था ना। हाँ बेताल, हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? बिजली से नहीं डरते, लेकिन नारियल लगते ही हाथ में आए मौके को गवा दिया, इसीलिए हंसी आ रही है शिष्य, समझे ना तुम? मेरे हर प्रयास को विफल करने वाला कौन है, मुझे जानना है महाबेताल। दूरदर्शी बनाकर ये किसने किया है, तुम पता लगा लो। ओम वैनादयाय नमः। ओम वैनादयाय नमः। ओम वैनादयाय नमः। ओम वैनादयाय नमः। ये तो सिद्धा है शिष्य, तुम्हारी कोशिशों के बीच आने वाली शक्तिशाली जोगी है। उसके पास मंत्र शक्ति है तो मेरे पास तंत्र शक्ति है बेताल।
उस सिद्धा को रास्ते से हटा दूंगा। अभी कहाँ मिलेगा? कहाँ रहता है वो? गांव के उत्तर दिशा में। तपस्या से ध्यान हटाया तो क्रोधित होगा या श्राप दे देगा। तुम इसका ध्यान रखना शिष्य। भस्म लगाने वाले को आज मैं भस्म कर दूंगा। माता के दुख को समझो सब लोग। जो नागमणि नागमंडल में होनी चाहिए थी, उसका प्रतिज्ञा के हाथ आने का समय आ गया है। तो माता के साथ सभी को खुशी मिलेगी ना? हे माँ, आप क्यों रो रही हैं? उसे प्रतिज्ञा के हाथ आने से कुछ शक्तियां रोक रही हैं। माता को दुख है कि अगर मणि नहीं मिली तो गांव का क्या होगा। जिस माँ को हमारी रक्षा करनी चाहिए वो रोएंगी तो हम क्या करेंगे? माता रक्षा तो करेगी, लेकिन कुछ शक्तियों को माता भी नहीं रोक सकती। तब हमें ही प्रतिज्ञा को बचाना होगा। बच्ची के लिए हम कुछ भी करेंगे। गांव की भलाई के लिए नागमणि लाने की कोशिश में प्रतिज्ञा जंग लड़ रही है। हम सबकी खातिर उसे शक्ति देने के लिए हवन करना होगा। अखंड ज्योति जलानी होगी। ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। माता के आंसू को रोकना होगा। हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। हम कुछ भी करेंगे। हम लोग सब कुछ करेंगे। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हम लोग वैसा ही करेंगे। हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। मणि का पता लगने की आशा से पूजा करने का मन तो कर रहा है, लेकिन डर लग रहा है कि इस अंधेरे में माँ अकेली कैसे जाएंगी। कहीं राह ना भटक जाए। यहाँ दिया जलाकर पूजा करने से अच्छा होगा कि मैं इस दिए से माँ को रास्ता दिखाऊं। लेकिन मुझे आने से तो मना कर दिया। वैसे साथ आने से मना किया था ना, पीछे आने से मना नहीं किया था। मैं तो जाऊंगी। हमेशा कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं मुझसे, पूजा व्रत कहकर। अरे क्या कर रही हो तुम? रुको प्रेम। और ऊपर से ये धोती। दूर हटो, छुओ मत मुझे। बेकार की धोती, बेकार के काम। मैं हेल्प कर दूंगी प्रेम। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हमेशा चिल्लाते रहते हो। वैसे बता दूं, ये पूजा मैंने प्लान नहीं की है प्रेम। ऑलरेडी मामी पूजा के लिए रंगोली बना रही है। किसी ने अगर देख लिया तो सोचेंगे किसी की शादी हो रही है यहाँ। और इस वक्त ये सब क्यों हो रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। प्रेम जी, इस बारे में आप मुझसे सवाल मत कीजिए, आपकी माता जी से पूछ लीजिए। हाँ, पूछ लूंगा। पर अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारी या तुम्हारी माँ की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो? हम पर भरोसा नहीं है। पैंट शर्ट पहनने वाले को धोती पहना रहे हो, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो मजा आ रहा है। बिल्कुल दूल्हा लग रहे हो। नजर का टीका लगाती हो। साइड हट।
ओम वैनादेयाय नमः। 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 ओ सिद्धा स्वामी, चुपचाप अपनी तपस्या करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे रास्ते में आ रहे हो, मेरे लक्ष्य में बाधा बन रहे हो। तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तो उस भगवान से मुझे भस्म करने का वरदान मांगोगे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भस्म भस्म कर दूंगा तुम्हें। मुझे जला रहा है मूर्ख, पहले अपनी दुष्ट बुद्धि को जला। प्राण संकट में है फिर भी भय नहीं हो रहा। डर किसे? ये आग मेरा कुछ नहीं कर सकती। वैनादेया! तंत्र मंत्र की शक्ति से देव शक्ति महान है। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हें नागमणि नहीं मिलेगी। मैं प्राप्त करके रहूंगा। रुद्र शक्ति से जो चाहा है पाकर रहूंगा। भ्रम में मत रहो। तुम्हारी दुष्ट शक्ति का अंत करके उस नागमणि को धारण करने वाला इंसान इसी रास्ते से आ रहा है। बच्चे की तरह माँ माँ कहकर पुकारने वाली ये प्रतिज्ञा मेरी शक्ति का अंत करेगी। मैं आज ही और अभी उसका अंत कर दूंगा। कोई भी शक्ति भक्तों का अंत नहीं कर सकती मूर्ख।
प्रेम, इस धोती में बिल्कुल अपने दादा की तरह दिख रहा है। बस करो माँ, पहले ही आधी रात को इस सब की वजह से वो घबरा रहा है। वैसे भी पूजा करनी ही होगी ना। भाभी, फूल दो उसे। हम ये पूजा तो सिर्फ तेरे लिए कर रहे हैं प्रेम, तेरी रक्षा के लिए। दादी की नजर उतारने के बाद बिल्कुल ठीक हो ना, फिर ये पूजा किस लिए माँ? हमारे दुश्मन नागों से तुझे बहुत खतरा है प्रेम। षष्ठी तिथि के दिन ऐसी रंगोली बनाकर, फूलों को इस तरह से सजाकर दिए की पूजा करने से सारे दोष मिट जाते हैं। आपके लिए ये कहानियाँ बहुत रोचक होंगी, लेकिन आपकी कहानियों से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ नहीं आ रहा इसे अकल कब आएगी। पहले तू वो दिया जला दे, शायद इस रोशनी से तुझे थोड़ी अकल आ जाए। जलाओ। प्रेम, दुपट्टा भूल गए। पढ़ने का। अरे पढ़ने का। दिखाई नहीं देता तुझे? नीचे देख के नहीं चल सकती? प्रेम, दुपट्टा भूल गया था, इसीलिए भाग कर आई थी। हर हर महादेव शंभू शंकर। सोचा था सर्प दोष मिट जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो रंगोली ही मिट गई। हमें तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। जिस दिन नक्षत्रों का सम्मेलन होता है, परिणामों को पार करके फल पाने का दिन है ये। अंधेरे में कैसा फल मिलेगा स्वामी? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आसमान में देखकर तारे गिन लो सुबह हो जाएगी। क्यों माँ? श्राप दे दिया तो एक पल नहीं टिकोगी तुम। भद्रावती ने ये सब अनजाने में कह दिया है, इसे माफ कीजिए और हमें अब उपाय बताइए स्वामी जी। 1001 बेलपत्र लाकर पूजा कीजिए और बेलपत्र की माला को दरवाजे पे टांग दीजिए। इतने बेलपत्र गिनने का टाइम किसके पास है? प्रेम, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, माफी मांगो। क्षमा नहीं मांगोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी होने का वक्त आ गया, ये याद रखना। कड़ी से कड़ी मिलाकर ही भविष्य को सुधारा जा सकता है। बोला है फल मिलेगा, साथ ही भविष्य भी अच्छा होगा। इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। क्या अभी इस पूजा को रोक दें गुरुजी? नहीं, पूरा कीजिए। एक जरूरी बात, किसी भी हाल में बच्चे को दहलीज पार करने मत दीजिएगा। क्या क्या बकवास है ये? प्रेम जी, स्वामी जी, जो आप कहेंगे वही करेंगे। हर हर महादेव शंभू शंकर। पढ़ने का, रंगोली ठीक करते हैं। ओम केशवाय स्वाहा,
ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, माता, ओम हे विष्णुवाय माता। स्वाहा, ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम श्रीधराय स्वाहा। हे माता रानी, हम सबकी सलामती के लिए हमारी रक्षा करने जंगल के रास्ते गई प्रतिज्ञा ठीक होनी चाहिए माता। हमारी शक्ति भी प्रतिज्ञा को दे दीजिए माता। हाय मामी। प्रेम, बाहर जाकर बीड़ी पीने का मन कर रहा है ना? पूजा के समय ये कैसी बातें कर रही हो? और मुझे तुम्हारी तरह बीड़ी पीने की आदत नहीं है। पूजा तो मामी कर रही हैं। तुम तो बस यहाँ चुपचाप बैठे हो। मौका मिलते ही भाग जाओगे ना? लेकिन स्वामी जी ने बाहर जाने के लिए मना किया है ना? एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, उससे और खराब मत करो। जाओ जाओ यहाँ से अभी। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरी ही नजर लग जाएगी। आंखों का चेकअप करवा लो, जाओ अभी। अच्छा, तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। इस वक्त इतना तो होना चाहिए। छे, थोड़ी सी भी अकल नहीं है इसमें। ओम कार्तिकेय नमः, 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 ओम कार्तिकेय नमः। ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय। ओम कार्तिकेय नमः। क्या हुआ नाग माता? तुम दोनों ये पूजा मत रोकना। प्रतिज्ञा पर हमला करने के लिए दुष्ट शक्ति पीछा कर रही है। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जब तक तुम्हारे प्राण न हर लूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रतिज्ञा। इस जंगल में तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिए। मर जाओ। शंकर
प्रतिज्ञा, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम्हें मार दिया। तुम्हारी नाग शक्ति से मेरी शक्ति महान है। अपनी बेटी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मैंने उसी का रूप ले लिया था। माँ, 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 माँ। मुझे लगता है मैं बेकार में ही माँ की चिंता कर रही हूँ। अगर वो रास्ते में नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो मंदिर पहुँच गई होंगी। वैसे भी माँ को अंधेरे में आने जाने की आदत है। माँ ने पूजा करने के लिए कहा था, वो भी नहीं किया। घर जाकर वो पूजा करूँ तो शायद हो सकता है नागमणि मुझे मिल जाए। माँ ने कहा था मेरे लौटने से पहले मैं नाग पूजा कर लूं, लेकिन मैं उनकी बात माने बिना ये दिया लेकर आधा जंगल घूम कर आ गई हूँ। माँ को तो रास्ता पता ही होगा ना। बेकार में डर के मारे अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। छी। माँ ने पूजा करने के लिए तो कह दिया, लेकिन घर में नागमाता की फोटो या कुछ भी नहीं है, तो मैं पूजा कैसे करूंगी? ये जो मैंने चित्र बनाया है वो बिल्कुल नागमाता की तरह लग रहा है। अरविंदा। जी माँ जी। ये लो बेटी, 1001 बेलपत्र गिनकर मैंने माला बनाई है। इसे दरवाजे पर बांध दो बेटी। जी माँ जी। माला लाने के बाद भी इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आखिर बात क्या है भाभी? रंगोली बनाकर बीच में दिया रखकर पूजा नहीं कर पाई, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है भद्रावती। पर्णिका की गलती की वजह से रंगोली खराब हो गई थी। प्रायश्चित करने के लिए गुरुजी ने ये माला दरवाजे पे बांधने के लिए कहा था हमें। भाभी, हमारा लक्ष्य प्रेम को इस सर्प दोष से मुक्त करना ही है। गलती से हुए दोष का ज्यादा असर नहीं होता। तुम जाकर बेलपत्र बांध कर आओ। ठीक है।
अगर तुम्हारे बगल में एक और पाटा होता तो शादी का मंडप होता ना। पूजाएं तो होती रहेंगी, साथ में ही एक हवन करके हम दोनों की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? तुम्हारी उंगली पकड़कर मैं तुम्हारे साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लूंगी। पर्णिका, अगर तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है तो जाकर सो जाओ। बेकार में मुझे परेशान मत करो। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें अपना बनाना प्रेम। क्या कहा? मैं क्या कह रही हूँ प्रेम? पूजा हवन के चक्कर में तुम पूरी रात ठीक से सोए नहीं हो ना। लोरी गाकर सुलाना चाहती हूँ तुम्हें। ए, मैंने तुमसे कहा क्या? आखिर क्यों मुझे इतना टॉर्चर कर रही हो? कहते हैं होने वाले पति पत्नी जो भी बात करते हैं वो मजेदार होती है। तो फिर एक बात बताओ, तुम उदास क्यों हो? तबीयत ठीक नहीं है? ए, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा। सुबह हो गई है ना, तो जाकर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर घूमो। बातें तो कम होती नहीं, कम से कम वजन तो कम करो। मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे प्रेम? तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। एक 1001 बेलपत्र लाकर पूजा कीजिए और बेलपत्र की माला को दरवाजे पे टांग दीजिए। ये पर्णिका नहीं है, ये चुड़ैल है। ओह, इसका टॉर्चर और नहीं झेला जा रहा मुझसे। इससे बचाने के लिए प्रतिज्ञा मान गई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं। आखिर वो कहां रह गई होगी? वैसे प्रतिज्ञा मेरी मदद करेगी या नहीं, ये जानना होगा। एक जरूरी बात, किसी भी हाल में बच्चे को दहलीज पार मत करने दीजिएगा। बिना बताए प्रेम कहाँ जा रहा है? ये तो पूजा छोड़कर घर के बाहर नहीं जा सकता।